नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020। इसमें हिंदी विषय के मैं बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सिर्फ ये अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिनके पास बीए हिंदी बीए में संस्कृत के साथ होगी, वही टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए और या जिसके पास इंटर में संस्कृत रही है, वो फॉर्म को भर पाएंगे। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबा दे, जिससे कि उसको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब आपको हम बता रहे हैं कि हिंदी विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। हिंदी जो विषय लेकर टीजीटी का फॉर्म भर रहा है या पीजीटी का फॉर्म भर रहा है, उसके बारे में हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप फॉर्म भर सकेंगे और परीक्षा देंगे और चयनित होके किसी भी विद्यालय में टीचर बन जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपको हिंदी विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, वो आप देख सकते हैं इसमें कि पहले नंबर पे जैसे आप देख रहे हैं बीए। पहले नंबर पे जैसे आप देख रहे हैं बीए बीए में हिंदी और इंटर में संस्कृत और प्लस बीएड, ये तीन हैं सब्जेक्ट। आपको देख रहे होंगे कि बीए में जो हिंदी लिया है और इंटर में उसका संस्कृत रहा है, बीए में संस्कृत नहीं रहा है। बीए में जैसे कि हिंदी ले लिया और सोशलॉजी ले लिया, एजुकेशन ले लिया, उसका बीए कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ में बीएड होना भी अनिवार्य है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपका बीए में संस्कृत नहीं है, तो इंटर में आपका संस्कृत होना कंपलसरी है, अन्यथा आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे किसी भी हाल में। इसका आपको ध्यान देना होगा। अब बीए में जैसे मान लीजिए आपने हिंदी लिया, एजुकेशन लिया और संस्कृत लिया, तो आगे चल के जैसे आपने 2 साल हिंदी का पढ़ा और तीसरे साल में आपने एजुकेशन और सोशोलॉजी से बीए कंप्लीट कर लिया। तो जैसे कि कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं कि अब आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपने हिंदी को छोड़ दिया है। तो ये बात बिल्कुल मिथ्या है, गलत है कि ऐसा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म आप भर लेंगे। 2 साल भी जिसने हिंदी है और संस्कृत नहीं है और बीएड किया है, तो वो टीजीटी का फॉर्म भर लेगा और तैयारी करेगा तो चयनित भी हो जाएगा। अगला जैसे हम देखते हैं, जो पॉइंट नंबर 2 है, बीए में हिंदी प्लस संस्कृत प्लस बीएड। ये तो कंपलसरी है कि हिंदी में संस्कृत होना चाहिए, लेकिन अगर हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है और इंटर में आपने संस्कृत से एक विषय से कर लिया है, तो भी आप मान्य हैं टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपको जैसे बीए में हिंदी संस्कृत होना चाहिए, तो वही आगे हिंदी के टीचर, ट्रेन के जो टीचर बन सकेंगे। तो इसलिए हिंदी और संस्कृत और तीसरा विषय एजुकेशन जो भी आपको लेना है, आप उसको लेके आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप टीचर बन सकते हैं। अब इसमें जैसे हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी लिया है,
तो हिंदी और जो संस्कृत है उससे अगर आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप हिंदी का भी और संस्कृत का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी हिंदी जैसे बीच में छोड़ दिया आपने या संस्कृत छोड़ दी है तो आप सोचते होंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म तब भी आप भर लेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम आपको जैसे बताते हैं कि बीए में जैसे आपने हिंदी लिया प्लस संस्कृत ले लिया, तो संस्कृत जो है आपको टफ लगी और आपने थर्ड ईयर में उसको सेकंड ईयर में छोड़ दिया। अब पिताजी आपको मामला आप टीचर बनेंगे तो हिंदी के टीचर बनेंगे। अब उसके बाद जैसे 2 साल आपने हिंदी से किया है, संस्कृत नहीं है, तब भी आप टीचिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा और वो भी आपका टीजीटी स्तर का है। टीजीटी स्तर का इसलिए कि प्रदेश में अभी चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से आप प्रदेश में घूमना नामुमकिन है। तो बीए में हिंदी संस्कृत और बीएड यदि आपका है तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और सभी जैसे हमारे हिस्ट्री के छात्र, ज्योग्राफी के छात्र और अंशु हमारे बीएड के छात्र ये सब फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, हमारे सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि उसको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।